मेरा पति एक अदृश्य आदमी बन चुका था। उसके नियंत्रण से बचने के लिए मैंने फर्श से एक हथियार उठाया और उसके निशानों का पीछा करते हुए रसोई तक पहुंची। तभी अचानक एक हाथ ने मेरी गर्दन पकड़कर मुझे दीवार से दे मारा। मैंने छूटने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरे पैरों को पकड़कर मुझे फिर कमरे के दूसरी तरफ फेंक दिया। किसी तरह बच निकलने के लिए मैंने एक प्लेट उठाई और पूरी ताकत से नीचे दे मारी, फिर दरवाजे की ओर भागकर वहां से निकल गई। अगले दिन मैं समुद्र किनारे वाले विला में वापस लौटी, ये साबित करने के लिए कि मेरा पति सच में अदृश्य हो चुका था। आखिरकार एक लैब में मुझे हाईटेक अदृश्यता वाला सूट मिल गया। जैसे ही मैं उसे लेने वाली थी, कुत्ता भौंकने लगा। मेरा पति वापस आ चुका था। मैंने तुरंत सूट को अलमारी में छिपाया और दरवाजे के पीछे दुबक गई। जैसे ही दरवाजा धीरे धीरे खुला, मैंने मौका देकर उसे जोर से धक्का दिया और भाग निकली। किस्मत से कुत्ते ने उस अदृश्य आदमी को रोक लिया, जिससे मुझे विला से भागने का मौका मिल गया। रास्ते में मैंने अपनी बहन को फोन किया और एक भीड़ भाड़ वाले रेस्टोरेंट में मिलने का तय किया। मैं उसे सच बताना चाहती थी कि मेरा पति मरा नहीं था, बल्कि अदृश्य बन चुका था। लेकिन उसी पल मेरे अदृश्य पति ने मेरी बहन की हत्या कर दी और गलत तरीके से मुझ पर ही हत्या का आरोप लगा दिया गया। किसी ने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया कि अदृश्य इंसान भी हो सकते हैं, इसलिए मुझे मानसिक अस्पताल भेज दिया गया। अगले दिन मेडिकल चेकअप के बाद मुझे पता चला कि मैं गर्भवती हूँ। उसी दोपहर मेरे पति का भाई अस्पताल आया और कहने लगा कि मैंने एक समझौते का उल्लंघन किया है, इसलिए मेरी सारी विरासत छीनी जा रही है। लेकिन एक और विकल्प था, बच्चे को जन्म देना और अपने पति के पास वापस लौट जाना। तभी मुझे यकीन हो गया कि मेरा पति सचमुच जिंदा था। मैंने गुस्से में सारे कागज मेज से गिरा दिए और उसी अफरा तफरी में एक पेन उठा लिया। उस रात मैंने अपने छिपाए हुए पेन को निकाला और उसे अपनी बाह में घोंप दिया, क्योंकि मुझे यकीन था कि वह सामने आएगा। और जैसा मैंने सोचा था, एक अदृश्य हाथ ने मुझे पकड़ लिया। तो तुम यहीं हो।